नमस्कार साथियों। आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच बिहार के जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए जो साइंस है बहुत महत्वपूर्ण है। और साइंस जो है आपको टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोगों के बीच हम प्लेटफार्म का जो सेट है वॉल्यूम 1 उसी से साइंस का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साइंस का क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा डीएलएड एंट्रेंस में? 20 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। क्वेश्चन आसान आसान रहता है, आप इस सेट को कर लीजिए। लगभग 25-30 सेट है वॉल्यूम 1 में, फिर वॉल्यूम 2 भी आएगा, उसका भी साइंस का सेट करवा दूंगा। आसानी से आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में साइंस में 20 में कम से कम 16-17 नंबर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नाशक शाकनाशी नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन जो है खरपतवार नाशक नहीं है, कौन इसमें से खरपतवार को नाश नहीं करता है। ए है 2,4D, बी है DCMU, सी है VAM, डी है एजेंट ऑरेंज। तो इसमें जो आप सी देख रहे हैं VAM, ये खरपतवार नाशी नहीं है। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा सी। और रेस्ट जो देख रहे हैं आप 2,4D, DCMU, एजेंट ऑरेंज, ये खरपतवार नाशी है। आप लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम बोल देते हैं, याद रखिएगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, VAM खरपतवार नाशी नहीं है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा आप, VAM इसका जो फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा का संक्षिप्त रूप है। मतलब VAM का जो फुल फॉर्म देखिएगा तो V से वेसिकुलर, A से आर्बुस्कुलर, M से माइकोराइजा, जो कवक और पौधे के जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, VAM कवक पौधे के लिए फास्फोरस, तांबा और जस्ता जैसे पोषक तत्वों में सुधार कर सकती है। तो VAM का क्या काम है? पौधे के लिए फास्फोरस, तांबा और जस्ता जैसे पोषक तत्वों में सुधार कर सकते हैं। दूसरा याद रखिएगा, खरपतवार नाशक वे रसायन होते हैं जिन्हें आमतौर पर खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए खेतों के चारों ओर छिड़का जाता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, आम खरपतवार नाशक का एक उदाहरण 2,4D, 2,4D, डी का मतलब होता है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि एक द्विबीजपत्री खरपतवार नाशक रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित उसके बाद याद रखिएगा, 5 सामान्यतः प्रयुक्त खरपतवार नाशक है। खरपतवार नाशक का नाम याद रखिएगा, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। दूसरा याद रखिएगा नेप्थेनिल एसिटिक एसिड। तीसरा खरपतवार है एट्राजीन। चौथा खरपतवार नाशक है ग्लाइफोसेट SL। और पांचवा है मेट्रीबियोजिन WP। तो इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा खरपतवार नाशक कौन नहीं है, VAM। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या है? तो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो याद रखिएगा, इससे स्ट्रिक्स याद रखिएगा, ABR एसिड जो है ब्लू टू रेड कर देता है। एसिड क्या करता है? ब्लू टू रेड कर देता है। एसिड मतलब क्या हुआ? अम्ल। अम्ल जो है ब्लू मतलब नीला से लाल कर देता है। और एक याद रखिएगा BRB ब्लू बेस जो है रेड टू ब्लू कर देता है, मतलब क्षार जो है लाल से नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला करता है। तो यहाँ देखिए बेस जो है रेड टू ब्लू करता है, तो बेस का pH मान कितना होगा? 7 से नीचा जितना है वो हो जाएगा आपको अम्ल,
और 7 से ज़्यादा हो जाएगा क्षार। तो इसका सही जवाब होगा 52 का डी, क्योंकि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन कौन करता है? बेस करता है क्षार, बेस रेड टू ब्लू। और बेस का पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा होगा। और देखिए ये 5 है, 7 से कम है, ये 4 है, 7 से कम है, ये 1 है। इसका सही जवाब होगा 52 का डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आप लोग। 53 कह रहा है निम्नलिखित इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? मतलब कौन सबसे सक्रिय धातु है? एल है लिथियम, एन है सोडियम, के पोटासियम, बी है रुबिडियम। तो इसका सही जवाब है पोटासियम। 53 का डी है इसका सही जवाब। 53 का धातु की क्रियाशीलता सरणी के अनुसार सबसे क्रियाशील धातु पोटासियम है। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? सक्रिय धातु कौन हो जाएगा इसमें? 53 का पोटासियम का होता है आपको सी के। तो 53 का सही जवाब अगर बात कीजिएगा तो 53 का हो जाएगा इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो सक्रिय धातु सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटासियम के। 53 का सी। उसके बाद कह रहा है 54 गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति खाली डैश होती है। मतलब गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति क्या होता है? यादृच्छिक होता है कि रैखिक होता है कि वृत्तीय होता है कि स्पंदनात्मक होता है? तो इसका सही जवाब है 54 का ए, यादृच्छिक होता है, रैंडमली होता है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब आप लोग को अगर याद होगा तो इसका सही जवाब है लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा है? तो एकल झिल्ली से घिरा है लाइसोसोम, एकल झिल्ली से घिरा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप लोग। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? मतलब राइबोसोम में क्या पाया जाता है? ए है श्वसन, बी है प्रोटीन संश्लेषण, सी है प्रकाश संश्लेषण, डी है लिपिड संश्लेषण। इसका सही जवाब है 56 का बी, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? प्रोटीन संश्लेषण। 57 का इनमें से कौन सा गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, भोजन की बर्बादी। आप लोग बताइएगा। तो 57 का हो जाएगा, आप लोग को अगर याद है तो बताइएगा 57 का क्या होगा? कौन गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? कौन गलने वाला नहीं है? तो गलने वाला नहीं में हो जाएगा प्लास्टिक। 57 का सी। उसके बाद है 58 नंबर। 58 का रहा है भोजन का पाचन मानव पाचन तंत्र के किस अंग से शुरू होता है? भोजन का पाचन मानव पाचन तंत्र के किस अंग से शुरू होता है? ए है लार की उपस्थिति के कारण मुंह, बी है ग्रासनली जो भोजन को आंत में ले जाती है, सी है अग्नाशय जो वसा के टूटने के लिए रस छोड़ता है, डी है पेट जो भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब है ए, भोजन का पाचन मानव पाचन तंत्र के किस अंग से शुरू होता है? लार की उपस्थिति के कारण मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। 58 का ए, पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से ही शुरू हो जाता है। 59 उस समूह का चयन कीजिए जिसमें अधिकतम समान गुण है। ए कह रहा है एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति, बी कह रहा है एक जीन्स के 2 व्यक्ति, सी कह रहा है एक ही क्रम के 2 व्यक्ति, डी कह रहा है एक परिवार के 2 व्यक्ति। उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो। एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति। 59 का ये। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है? चाल का मात्रक कह रहा है नहीं हो सकता है। किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा, बी है मीटर प्रति सेकंड,
सी है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, डी है सेकंड प्रति मीटर। तो 60 का डी जो है आंसर नहीं हो सकता है, चाल का मात्रक नहीं हो सकता है। 61 है जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है? केजी, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर सेकंड के पावर -2 और डी है केजी एम। तो जड़त्व का एसआई मात्रक अगर बात कीजिएगा तो जड़त्व का एसआई मात्रक होता है केजी। 61 का ये। वायुयान के हवा में ऊपर उठने पर उस पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल होगा। कह रहा है वायुयान के हवा में ऊपर उठने पर उस पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल क्या होगा? उत्प्लावन बल बढ़ता है, उत्प्लावन बल कम हो जाता है, उत्प्लावन बल स्थिर रहता है, उत्प्लावन बल पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका सही होगा 62 का बी, उत्प्लावन बल कम हो जाता है। वायुयान के हवा में ऊपर उठने पर उस पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस तरह से 62 तक देखें। चलिए आते हैं 63 नंबर पे। 63 देखिए क्या है। 63 कह रहा है 27 डिग्री सी पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर पर सेकंड है। 127 डिग्री सी पर उसी गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा? 60 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 20√3 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही जवाब होगा 63 का डी, 20√3 मीटर पर सेकंड। 64 है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियाँ, नगर, खनिज। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो सी नंबर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो यही सही जवाब होगा 64 का सी। 65 देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है? ए है 0.0003, 0.02, 0.04, 0.06। तब 65 को हो जाएगा ए 0.003। 66 का तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में, बी का रहा है लंदन में, सी का रहा है न्यूयॉर्क में, डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 66 का हो जाएगा, 66 का हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है बायोगैस को खाली डैश के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बताइएगा बायोगैस को किस नाम से जाना जाता है? ईंधन गैस, इथेन गैस, गोबर गैस या पेट्रोलियम गैस। तो 67 का सही जवाब है बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। 57 का सी सही विकल्प है, 67 का सी। 68 नंबर घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल होता है कि हरा कि काला कि पीला? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका सही जवाब 68 का क्या होगा? 69 नंबर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -3 एम्पियर, 10 के पावर -2 एम्पियर, 10 के पावर -1 एम्पियर, 10 के पावर -5 एम्पियर। तो 69 का सही होगा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। 70 कह रहा है तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो तेल लगा कागज होता है प्रभाषक। 70 का हो जाएगा सी। इस तरह से हमने आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो साइंस का 20 क्वेश्चन था प्लेटफार्म के सेट से पहला सेट करवाएं। एक बार हम पुनः रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों को, जिससे देखिए पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन खरपतवार नाशक नहीं है? तो इसका सही जवाब था VAM। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH क्या होगा? 10। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? पोटासियम के।
उसके बाद आप लोग को बताया था गैस पदार्थों में कणों के बीच गति कैसा होता है, तो यादृच्छिक। 55 निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा होता है, लाइसोसोम। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, प्रोटीन संश्लेषण। उसके बाद आइए 57 नंबर पे, इनमें से कौन गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है, प्लास्टिक सड़ने गलने वाला नहीं है। 58 भोजन का पाचन मानव तंत्र के किस अंग से शुरू होता है, तो मुंह से, लार की उपस्थिति के कारण मुंह से। 59 उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो, एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है, सेकंड प्रति मीटर। जड़त्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, केजी। वायुयान के हवा में ऊपर उठने पर उस पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल होगा, उत्प्लावन बल कम हो जाता है। उसके बाद 63 पढ़ाइए। 62 के बाद 63 देखिए, 27 डिग्री सी पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर पर सेकंड है, तो 127 डिग्री सी पर उसी गैस में ध्वनि का वेग 20√3। निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, नगर। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है, 0.03। 66 नंबर देखिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, रियो डी जेनेरो में। 67 बायोगैस को खाली डैश के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है गोबर गैस। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। तेल लगा कागज होता है परभाषक। इस तरह से पहला सेट का जो साइंस का क्वेश्चन 20 था उसको हम करवा दिए। अगर और किसी भी प्रकार का सुझाव है तो आप लोग बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।